एंड वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए बच्चों, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला फॉर्मूला चैप्टर का आने वाला है वर्क डन का, वो भी किसका, जब आपको चार्ज जो Q है, जो एक मूविंग चार्ज है, उसको आपको R से P तक लाना है, तो आपकी जो मेहनत लग रही है, जो वर्क डन हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है WRP इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ R to P, बिकॉज इनिशियल इज R एंड फाइनल पॉइंट इज P, FEXT.dr। आप कहोगे मैम ये FEXT क्या है, तो ये होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स विच इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू माइनस FE, where FE is the repulsive electric force। अब जब मैं यहाँ पे FEXT की तरह अगर माइनस FE रख देती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ अ रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स इज WRP is equal to नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन R to P FE.dr। क्लियर। अब इसी कंसेप्ट से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा U से, विच इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यहां पर फाइनल पोटेंशियल कहां पर है, P पर, इनिशियल कहां पर है, R पर, तो UP माइनस UR विच इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, माइनस WRP। अब आपको बोला जाए कि आपको निकालना है कि पोटेंशियल निकालना है कब के लिए, जब आपका इंफिनिटी से पॉइंट P पर आए, मतलब पहले आप क्या निकालोगे, वर्क डन निकालोगे, और वो बराबर हो जाएगा UP माइनस इनिशियल कहां था, इंफिनिटी पर, जो कि हमेशा पोटेंशियल जो है इंफिनिटी पर आपका जीरो रहता है। तो आपके यहां पर इंफिनिटी से P तक जो वर्क डन है वो हमेशा ही क्या रहेगा, जो फाइनल पोटेंशियल के बराबर रहता है। बात आ गई समझ में। इसकी वजह से आपका फॉर्मूला अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट करना है, आपके पास FE गिवन है, आपको बोल दिया W निकालना है, और वहां पे बोला है कि जो पॉइंट P था उसकी भी आपको वैल्यू दी है, R की भी दी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे वर्क डन। और जो वर्क डन आएगा फिर बोल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो आप बता ही दोगे कि दिस इज ऑलवेज नेगेटिव टू द WRP। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो चलो अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो हमारा अगला फॉर्मूला होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जिसको हम डिनोट करते हैं V से। V क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यहाँ पर फाइनल कहां पर है, P पर, तो VP माइनस VR हो गया है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द UP माइनस UR अपॉन Q, है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे ये हो सकता है WRP अपॉन Q, और नेगेटिव अगर आप मेंशन करो, नेगेटिव क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो WRP अपॉन Q भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए पोटेंशियल निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, वर्क डन पता हो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता हो, या फिर दो पोटेंशियल एनर्जी दी हो, चार्ज दिया हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब ये VP और VR क्या है, तो ये VP और VR है पोटेंशियल एट पॉइंट P, और VR क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट R। फिर आपका अगला फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक की चार्ज है, उसका आपको पोटेंशियल अगर निकालना है एक चार्ज का, तो वो क्या होगा, VR इज इक्वल टू KQ अपॉन R, वेयर Q इज द चार्ज और R क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला कब होता है, जब आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज दिया हो और उसका पोटेंशियल निकालने को बोला जाए। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, किस चीज का पढ़ा था, पोटेंशियल का पढ़ा था, वही आपको बोला है पोटेंशियल एट अ, आपने देखा था पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज की बात की, किस तरीके से आप उस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करोगे वो देखने वाले हैं। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। इस पॉइंट P से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा है, मतलब आपके पास R गिवन है, वो क्या हो जाएगा आपका, आप कहोगे 9 सेंटीमीटर है, तो इसको आप कन्वर्ट किस में कर लोगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻² मीटर। तो आपके पास Q गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R।
और आप कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आप इसकी वैल्यू इजीली जानते हो 9 10 टू पावर 9 और Q की वैल्यू आपको गिवन है, R की वैल्यू, इस R की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। और इसकी यूनिट क्या होती है इस पोटेंशियल की, तो आप सबको पता है पोटेंशियल की यूनिट होती है हमारी वोल्ट्स, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल V से। तो जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा उसमें यूनिट निकालना इज बहुत ही कहते हैं ना मैंडेटरी है, तो आपको वो लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके आंसर में मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो बच्चों आपका जो अगला फॉर्मूला है उसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, दैट इज V इज हियर पोटेंशियल P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कई जगह पर ये फॉर्मूला लिखा गया है K P cos theta upon R square where K is equal to 1/4 pi epsilon naught। अब ये जो थीटा है ये कौन सा किसके बीच का एंगल है, तो वो हम समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये रहा हमारा प्लस Q, ये रहा आपका माइनस Q, ठीक है, ये क्या है आपका एक डाइपोल है। अगर इस लाइन की एक्सिस पर ही एक पॉइंट है आपका P, ठीक है, क्या है यहाँ पर इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसके बीच में थीटा कितना है, तो आप कहोगे ये तो 0 है, बिल्कुल, क्योंकि थीटा क्या होता है उस लाइन और उस पॉइंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर हमारा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई होगा तब आपका जो पोटेंशियल रहेगा ऑन द डाइपोल एक्सिस वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर, वेयर P इज द, तो आप कहोगे डाइपोल मूवमेंट एंड R इज द डिस्टेंस, ओके। अब यही अगर आपका जो P है यही आपका P अगर इस पॉइंट से मान लेते हैं कुछ यहां पर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो सकता है। अगर आपका यहां पर बोल दिया जाए कि इक्वेटोरियल लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा जो है वो 90 डिग्री है लिखा है, तो क्या होगा, पॉइंट जो है जस्ट परपेंडिकुलर बन रहा होगा, तो वहां पर थीटा रहेगा 90 और आपका जो पोटेंशियल है फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज cos 90 जो है वो 0 होता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, तो आप कहोगे वो हो जाएगा हमारा 0। इसी तरीके से अगर पॉइंट P कहीं और भी लोकेटेड है और थीटा आपका मान लो 45 डिग्री 30 डिग्री भी है, तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। समझ गए बात, तो चलो देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे थे पोटेंशियल के, दैट इज फॉर डाइपोल हो गया, चार्ज हो गया एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब हम बात करने वाले हैं जब हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाए, मतलब बहुत सारे चार्जेस आ जाए, तब आपका पोटेंशियल क्या रहता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट P दिख रहा है और यहाँ पर आपको डिफरेंट चार्जेस दिख रहे हैं, लाइक Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और इनके बीच की आपको डिस्टेंस भी दिख रही है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल निकाला जाए तो फिर से हम रिकॉल कर लेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी पोटेंशियल है उन सबका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट प्लस Vn। क्लियर। अब यहाँ पर जो भी पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा था, दैट इज V1 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी डिस्टेंस क्या है R1P। सिमिलरली फॉर V2, सिमिलरली फॉर V3 एंड सिमिलरली फॉर N। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो जब आप सारा फॉर्मूला इंसर्ट कर दोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस वन। अब बात करने जा रहे हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है U से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रहे आपके चार्जेस, दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, एक रहा Q1 एक रहा Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R12। ठीक है, अब इसके बीच में आपको बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपका ये रहा 1 अपॉन, या फिर इसको लिख सकते हो आप के Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो आपको, तीन चार्जेस अगर आपके पास है, यहाँ पे तो आपके पास दो चार्जेस थे,
तीन चार्जेस के लिए अगर आपको निकालने को बोला जाएगा तो किस तरीके से निकालोगे, तो पहले आप देखोगे Q1 Q2 के लिए, तो Q1 Q2 के लिए क्या है, Q1 Q2 अपॉन R12। फिर क्या देखोगे आप इसी 2 से 3 तक के लिए, तो 2 से 3 तक का क्या हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23, और अपन ने K ऑलरेडी बाहर निकाला गया है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन ने पहले से ही बाहर निकाला हुआ है। फिर क्या बचेगा 3 से 1 के लिए, सबको आप ऐड कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस आ जाते हैं और आपको बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करें सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स की, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो आप बोल दोगे मैम होती है वोल्ट्स। अब पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, तो आप बोलोगे जूल। बिल्कुल यही होती है। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड का। इतना तो हम जानते ही इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जो हमारा वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब जब सिंगल चार्ज होगा कहीं पर जहां पर एक्सटर्नल फील्ड होगी, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका QVR, ठीक है। जहां पर Q क्या है, वो एक सिंगल चार्ज है, और VR क्या है, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल है एक पॉइंट R पर, ठीक। अब मान लेते हैं कि कोई हमारी एक एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक एक्सटर्नल फील्ड है जहां पर एक इंफिनिटी से आपको एक चार्ज लाना है Q1, ठीक है, और यहां पर एक Q2 है। तो आपका यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पूरे सिस्टम की, तो अब यहां पर क्या होगा कि जितना वर्क डन होगा इस कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में, उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, जितना वर्क डन हो रहा है। तो मान लेते हैं पहला वर्क डन हो रहा है, क्या मेहनत की जा रही है कि भैया Q1 को हम इंफिनिटी से कहां पर लेकर आए, R डिस्टेंस तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका सिंगल चार्ज के लिए फॉर्मूला था, तो वो हो जाएगा Q1 V1R, ठीक। अब दूसरा क्या होगा, वर्क डन इस Q2 के लिए, तो वर्क डन एक यहां पर लग रहा होगा इस Q2 पे, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण, वो क्या हो जाएगा Q2 V2R। अब इस Q2 पर एक और लग रहा होगा वर्क डन, क्या, इस Q1 के कारण, ठीक है। तो वो क्या होगा, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द चार्ज Q1, तो वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q1 Q2। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड के कारण। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपने बॉक्स में डाल देते हैं, रेड वाले डाल दिए। अब यहाँ पर एक रिलेशन भी होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, जो काफी बार ना न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। वो रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, वेयर dV क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, और dx क्या होता है, जो ग्रेडियंट में जो चेंज हो रहा है वो, ठीक। यहां तक इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो जब भी आपसे कभी dV दिया जाए, चेंज इन पोटेंशियल आपको गिवन है, चेंज इन x आपको अगर गिवन है, तो आप क्या निकाल लोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। सिमिलरली ये पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की निकालने को बोली जाएगी, तो आपके पास फॉर्मूलेज आपके पास आ चुके हैं। अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो जब हमारा डाइपोल जो है एक्सटर्नल फील्ड में रहता है, तो वहां पर टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क को अपोज करने के लिए हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, जिसके कारण जो हमारा एक प्लेन ऑफ पेपर है वो रोटेट करता है फ्रॉम θ0 से θ1। तो वहां पर जो वर्क डन होता है वो आपका होता है PE cos θ0 टू cos θ1। अब θ0 θ1 क्या है, वो प्लेन ऑफ पेपर पहले रोटेट करा फ्रॉम दिस θ0 टू θ1 एंगल तक, ठीक है। और P क्या है आपका डाइपोल मूवमेंट, E क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो वर्क डन है यही आपका एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है जब आपका डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि एक आपका डाइपोल है जो कि रोटेट करा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, तो आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा, जहां पर डाइपोल मूवमेंट भी आपके पास गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, और आपको बोल दिया जाएगा वर्क डन निकालना है। या फिर आपके पास वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस प्लेन ऑफ पेपर का जो रोटेशन है वो दोनों एंगल आपके पास होंगे, आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
या फिर डाइपोल मोमेंट निकालना होगा, क्लियर, या फिर कोई एक एंगल भी निकालने को वो दे सकते हैं। यहां तक बात आ गई समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक चार्ज्ड कंडक्टर है उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं ये रहा एक चार्ज्ड कंडक्टर, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर, ठीक है। एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आप अच्छे से जानते हो। अब ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो में। तो चलो अब देखते हैं अपना अगला कंसेप्ट और फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पोलराइजेशन का फॉर्मूला। पोलराइजेशन हमारा होता था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट XCE, वेयर P इज द ऑब्वियसली पोलराइजेशन ही होगा, एप्सिलॉन नॉट हम सब जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड Xc क्या है यहाँ पर, वही है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सबस्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आपको या तो डायरेक्ट निकालने को आएगा कि डिटरमाइन द पोलराइजेशन ऑफ दिस एंड दिस, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पूछ लिया जाएगा यही कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, वो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं अपना अगला, तो चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं हम अपना कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक्चुअली में था क्या आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यही यहां पर लिखा हुआ है। इसको हम डिनोट कैसे करते थे, तो आप कहोगे मैम ये रहा, इस तरीके से ही डिनोट करते थे। इसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट होती थी फराड, और इसको क्या बोल सकते हैं यहां से देखें तो कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है। अब बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज सिंबॉलिकली नोन एज, हमने बता दिया वही है। अब अगर मान लेते हैं ये कैपेसिटर में जो ये कैपेसिटेंस है वो क्या है आपकी, वेरिएबल है, तो वेरिएबल होगी तो क्या कर दोगे आप, इस तरीके से एक एरो मार्क कर दोगे जिससे शो हो जाता है कि यहां पर जो कैपेसिटर है ना वो वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस, जहां पर जो ये C है वो आपका कैपेसिटेंस है, Q जो है वो चार्ज है, V क्या है पोटेंशियल वोल्टेज ये है। तो चलो देखते हैं अपना अगला, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के सारे फॉर्मूले एक ही बार में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, मतलब दो प्लेट्स है पैरेलल, दोनों ही क्या है चार्ज होंगी आपकी, इन दोनों के बीच को आपका क्या निकालना होगा, आपको कैपेसिटेंस निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनर रीजन के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आप E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, वेयर Q इज द चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज डेरिवेटिव ऑफ द फ्री स्पेस, A इज द एरिया ऑफ these plates। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटेंस की बात करें, जब यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है आपका, एयर है, वैक्यूम है, तो अब आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और जो मेन है वो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक है अगर वो फील्ड है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका जो परमिटिविटी है वो आपकी 1 नहीं है, तो मतलब कुछ वहां पर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो हो जाता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D, जहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट K है वो क्या कहते हैं आप उसको कहते हो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। मतलब इस एप्सिलॉन से आप इस फॉर्मूले में रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D, ठीक है। बात आ गई समझ में, यहां तक बात समझ ली। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि K निकालना है तो K कैसे निकाल सकते हो, K इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज द
परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो आप यहां से K निकाल लोगे जो कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेयर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज गिवन टू यू एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज गिवन टू यू, देन यू हैव टू फाइंड लाइक दिस। एंड इफ द क्वेश्चन अराइजेस लाइक दिस कि यू हैव टू फाइंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको गिवन है, तो आपके पास फॉर्मूला होगा ये वाला। बात आ गई समझ? चलो देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर्स को एक सीरीज के फॉर्मेट में। मान लेते हैं n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हमारे कनेक्टेड है। अब आपको बोल दिया जाए इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उसमें क्या है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/cn। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर दो कैपेसिटर गिवन है, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है और कुछ वैल्यूज अगर आपको गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट का 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है। अब बात करें अगर पैरेलल में कनेक्शन है, तो पैरेलल में कुछ इस तरीके से रहा होगा। इस तरीके से कुछ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपके कनेक्टेड होंगे, तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सारे कैपेसिटर्स को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो कैपेसिटर्स अगर आपको गिवन है पैरेलल में, मान लेते हैं 1 फराड 2 फराड, तो C क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, वो हो जाएगा आपका 3 फराड। कैसे कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया डायरेक्टली, वही तो था यहाँ पर। तो इसका मतलब हमने दोनों चीजें देख ली। अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला, फटाफट का अगला फॉर्मूला। अब देखते हैं हम जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है और ये एक स्टोरिंग मटेरियल की तरह या फिर एक स्टोरिंग डिवाइस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो एक एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, और आप कह सकते हो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। तो आप जल्दी से देख लिया आपने, जहां पर जो Q है वो चार्ज है, C क्या है कैपेसिटेंस है, V क्या है पोटेंशियल है। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कब, जब आपके पास Q और C गिवन हो तब, या फिर आपके पास पोटेंशियल और कैपेसिटेंस गिवन है तो आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला। क्लियर। अब अगर इसको अगर आप और चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AD। ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, एरिया गिवन हो, डी गिवन हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इस एनर्जी स्टोर निकालने के लिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है आपकी स्मॉल u विच इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मतलब इतना पोर्शन की बात हो रही है, वो क्या है आपकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन अगर आ जाए डिटरमाइन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू, देन यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके। बात आ गई समझ में। तो हमने सारे फॉर्मूले देख लिए यहाँ तक के। चलो फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं एनर्जी स्टोर निकालने के ऊपर। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें बोला गया है कि एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर है जो कि चार्ज हो रहा है 100 वोल्ट की बैटरी से। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है ये कैपेसिटर, मतलब यहाँ पर बात की गई है कि ये कैपेसिटर जो है ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, मतलब इसका पोटेंशियल आपको गिवन है, इस कैपेसिटेंस गिवन है। तो आपको अगर निकालना है यहाँ पर U, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने दो फॉर्मूले पढ़े Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ CV स्क्वायर। हियर आपके पास C गिवन है, V गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बिल्कुल सही U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। काफी सारे लोगों के तो आंसर आ भी चुके होंगे। ये फॉर्मूले में आप कैपेसिटेंस की जगह पे क्या रखोगे 900 इंटू 10⁻⁻12 फराड एंड V की जगह पे डायरेक्टली आप 100 रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो बच्चों आई होप आज हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज करे हैं वो भी फटाफट से आपको सारे ही रिवाइज हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हो लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।